हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं मंगल पांडे जी के बारे में। नाम तो सुना ही होगा, ऑब्वियसली नाम तो सुना ही होगा। तो आज अभी तो हम सबसे पहले उनके लिए कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो कुछ सन 1 से रिलेटेड है वो जान लेते हैं, उसके बाद आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 19 जुलाई 1827 को इन महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश बलिया नामक जिले में। उसके बाद 1849 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को ज्वाइन किया था और फिर फरवरी 1857 में जो कारतूस वाला जो मतलब एनफील्ड राइफल में जो कारतूस का इस्तेमाल हुआ था उसके लिए जो वहाँ पे रोष फैल चुका था। इसके बाद 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और कुछ सैनिकों की हत्या की थी अंग्रेजी से अधिकारियों की। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी जो है उस पर लटका दिया गया था। इसके पश्चात जो उनके पिता थे उनका नाम था दिवाकर पांडे और जो उनकी माता थी उनका नाम था अभिरानी पांडे। तो ये तो हमने कुछ फैक्चुअल चीज़ें जानी। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्टोरी जिससे उनके बारे में हम थोड़ी और बातें जान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक स्टोरी को जानने के लिए हमें कुछ समय पहले जाना पड़ेगा, यानी कि 1857 में जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 के समय की बात है। उस समय जो है भारतीय जो लोग थे वो अंग्रेजी सेना में काम किया करते थे और उस समय वो जो भारतीय लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था अंग्रेजों की तरफ से, इसीलिए वो उनसे गुस्सा भी थे। ना ही उनकी सैलरी अच्छी थी और ना ही उनकी प्रमोशन होता था और भारतीय थे तो उनके साथ भेदभाव भी होता था। इस वजह से जो भारतीय लोग थे उनके दिल में अंग्रेजों के लिए गुस्सा ही भरा पड़ा था और फिर भी वो काम कर ही रहे थे उनकी सेना में। ठीक है। इसके बाद उस समय एक नई राइफल जो है अंग्रेजों की तरफ से लाई गई यूज के लिए, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, जिसके लिए अफवाह फैल चुकी थी कि उसके अंदर उसका जो यूज है वो ऐसे होता था कि उसके अंदर एक कारतूस होती थी, उसको दांत से खींचा जाता था और फिर उसके बाद उसको चलाया जाता था। और ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो कारतूस है उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी जो है उसका यूज हुआ है। और ये ना तो भारतीय में क्या बोलते हैं हिंदुओं को गवारा था और ना ही मुस्लिमों को, ये दोनों के लिए ही बहुत ही ठेस पहुंचाने वाली बात थी। तो इसीलिए ये अफवाह फैल चुकी थी और कुछ लोगों ने इस पर विश्वास किया तो कुछ लोगों ने इसको एवे हवा में उड़ा दिया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब 19 फरवरी 1857 की बात है, जब जो अंग्रेज थे उन्होंने इस राइफल को अपनी सेना को देना चाहा तो जो मंगल पांडे जी थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं लेने वाले भाई इनको, क्योंकि वहाँ पे अफवाह फैल चुकी थी कि भाई उसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज़ किया गया है। तो वो कैसे यूज़ करते उनको, वो खुद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे इसलिए भी। और उस समय जो जब उन्होंने देना चाहा तो इन्होंने मना कर दिया। बट उन्होंने फिर अंग्रेज़ों ने ये बोला कि जो ये मंगल पांडे जी है उनसे उनकी बंदूकें छीन ली जाए, उनके पास पहले यूज़ की जाती, और इनसे वर्दी छीन ली जाए, इसको ऐसे निकाल दिया जाए। बट जब अंग्रेजों की सेना के जो लोग आए उनके सामने उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं देने वाला बिल्कुल भी। ठीक है। तो अंग्रेजों के एक अफसर थे ह्यूसन नाम के, मेजर ह्यूसन, तो उनको वो जो है जब मंगल पांडे के पास आते हैं उनके सामान लेने, उनसे उनकी बंदूकें वगैरह थी और जो उनकी वर्दी थी वो छीनने, तब जो मंगल पांडे जी थे उन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और साथ ही एक और जो अंग्रेजी अफसर थे उनकी भी हत्या कर दी। इसके चलते उनको 8 अप्रैल 1857 में फांसी की सजा दी जाती है। बट उन्होंने जो शुरुआत की थी, छोटी सी क्रांति की थी, ये उत्तरी भारत में बहुत ही बड़े रूप में फैली थी, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। हम जो अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोगों ने स्टार्ट की थी। झांसी से हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हमने बात की थी पिछली वीडियो में, वैसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने इस क्रांति को लेकर इसका नेतृत्व किया था, आगे बढ़ाया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।